अनुष्का शर्मा से ऋतिक रोशन तक बायोपिक मूवी में लुक्स को लेकर ट्रोल हुए ये सितारे। बायोपिक मूवीज का इन दिनों जबरदस्त ट्रेंड है। देखा जाए तो ये मूवीज बनाना सबसे मुश्किल है, क्योंकि इनमें रियल किरदारों को रियल किरदारों जैसा दिखाने के लिए काफी मेहनत की जाती है। प्रोस्थेटिक मेकअप से लेकर रियल किरदार का हर अंदाज कॉपी करना पड़ता है। कई ऐसी मूवीज रही हैं जिसमें रियल कैरेक्टर्स ने अपने लुक और एक्टिंग से लोगों को चौंकाया है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं देखा गया है। कई बायोपिक मूवीज हैं जिनमें लीड रोल कैरेक्टर का लुक और अंदाज बिल्कुल भी रियल पर्सनालिटी से मैच नहीं हुआ है। जानिए ऐसी फिल्मों के बारे में। अनुष्का शर्मा। गुरुवार को अनुष्का शर्मा ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। वो पूर्व भारतीय कप्तान झूलन गोस्वामी के रोल में नजर आएंगी। झूलन जैसी दमदार शख्सियत को पर्दे पर जीने जा रही अनुष्का शर्मा फिल्म की रिलीज से पहले ही अपने लुक को लेकर ट्रोल हो रही है। लोगों का कहना है कि इस बायोपिक मूवी में अनुष्का का न लुक, न हाइट और न बंगाली एक्सेंट कुछ भी झूलन गोस्वामी से मैच नहीं करता। देखना होगा कि फिल्म देखने के बाद लोगों का क्या नजरिया सामने आता है। परिणीति चोपड़ा ने भी फिल्म साइन से बायोपिक मूवी जोनर में डेब्यू किया। फिल्म में परिणीति ने टेनिस स्टार साइना नेहवाल का रोल प्ले किया। परिणीति किसी भी एंगल से साइना जैसी नहीं लग रही है। साइना से मैच कराने के लिए परिणीति के गाल पर बड़ा सा नकली तिल भी बनाया गया, जो कि बेहद ही फेक लगा। जानवी कपूर ने फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में लीड रोल प्ले किया था। ये मूवी में पायलट गुंजन सक्सेना बनी थी। दोनों के लुक और फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो दूर दूर तक कोई मैच नहीं है। गुंजन सक्सेना के रोल में जानवी का जादू फीका पड़ गया। कंगना रनौत की 2021 में फिल्म आई थी थलाईवी। ये मूवी कंगना के करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में शुमार रही। कंगना ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का रोल प्ले किया था। हैरत की बात ये थी कि कंगना पूरी मूवी में कहीं भी जयललिता जैसी नहीं लगी। एक जगह पर कंगना का प्रोस्थेटिक मेकअप किया गया ताकि वो पूर्व सीएम जैसी लगे, लेकिन कंगना का ये लुक रियल कम और फनी ज्यादा लगा। सुपर 30 में ऋतिक रोशन ने मैथमेटिशियन आनंद कुमार का रोल प्ले किया था। बिहारी टोन को ऋतिक रोशन ने शानदार पकड़ा, लेकिन वो लुक्स के मामले में मात खा गए। आनंद कुमार से मैच कराने के लिए ऋतिक को डस्की लुक दिया गया, लेकिन तब भी बात नहीं बनी और वो मजा नहीं आ पाया। श्रद्धा कपूर ने फिल्म हसीना पारकर में लीड रोल प्ले किया। श्रद्धा ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का रोल प्ले किया था। उसी में श्रद्धा की एक्टिंग को खूब सराहा गया, लेकिन वहीं लुक्स के मामले में श्रद्धा कपूर फेल हो गई। दोनों ही लुक्स, जो कि एक जवानी का लुक और एक बुढ़ापे का लुक, श्रद्धा कपूर पर जच नहीं रहा था और न ही वो कहीं से हसीना पारकर जैसी लग रही थी। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए फैक्ट मीडिया। स्क्विड गेम ने बदली 77 इयर्स के ओ युंग सू की जिंदगी। बोले, फेमस होना भी मुश्किल है। हॉलीवुड स्टार्स के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। गोल्डन ग्लोब्स 2022 के विजेताओं की लिस्ट सामने आ चुकी है। अवार्ड शो के दौरान कोरियन शो स्क्विड गेम के 77 इयर्स के एक्टर ओ युंग सू ने बड़ी जीत हासिल की। गोल्डन ग्लोब्स 2022 में ओ युंग सू को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर टीवी के अवार्ड से नवाजा गया। इस उम्र में एक्टर के लिए ये अवार्ड किसी बड़ी जीत से कम नहीं है। आइए इसी बात पर टैलेंटेड एक्टर से जुड़ी वो बातें जानते हैं जिनसे अब तक कई लोग अनजान हैं। नेटफ्लिक्स की कोरियन ड्रामा सीरीज स्क्विड गेम ने दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। फैंस ने इस शो को बेइंतहा प्यार दिया। शो में ओ यंग सू ने एक खिलाड़ी की भूमिका अदा की थी। सीरीज में उन्होंने सपोर्टिंग रोल में रहकर दमदार अभिनय किया और हर किसी का दिल जीत लिया। अवार्ड जीतने के बाद ओ युंग सू का कहना है कि सीरीज ने उनकी जिंदगी बदल दी है। इस खुशी के लम्हे को उनके लिए शब्दों में बयां करना काफी मुश्किल रहा। एक्टर का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि अभी वो हवाओं में तैर रहे हैं और उन्हें वापस नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। यही नहीं, एक्टर का कहना है कि काफी सारे लोग उनसे संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ये सारी चीजें हैंडल करने के लिए कोई मैनेजर नहीं है। इसीलिए उनको सारे मैसेजेस और कॉल को संभालना काफी मुश्किल हो गया। एक इंटरव्यू के दौरान ओ यंग सू ने बताया कि अब उनकी बेटी उन्हें चीजें मैनेज करने में मदद कर रही है। कमाल की बात तो ये है कि बिना मैनेजर की मदद
मदद से उन्हें इतनी बड़ी सीरीज में काम मिला और उन्होंने खुद को साबित किया। ओ यंग सू की ये कामयाबी उनकी जिंदगी में कई सारी खुशियाँ लेकर आई है। इसके साथ ही उनके सामने कई चैलेंजेस भी हैं। एक्टर का कहना है कि अब उन्हें कहीं निकलने से पहले अपने लुक पर ध्यान देना होगा ताकि लोग उन्हें जज न करें। उनका कहना है कि मशहूर होना भी बहुत मुश्किल है। एक्टर ने अपने टैलेंट से साबित कर दिया कि कामयाबी किसी भी उम्र में हासिल की जा सकती है। इस जीत के लिए एक्टर को खूब सारी बधाई। उम्मीद करते हैं कि वो आगे भी इसी तरह की तरक्की करते रहें। एंटरटेनमेंट से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए फैक्ट मीडिया के साथ। फिल्मी है क्रिकेटर जाहिर खान और एक्ट्रेस सागरिका घाटगे की लव स्टोरी। शादी के लिए बेले पापड़। बॉलीवुड और क्रिकेट का नाता हमेशा से काफी खास रहा है। दोनों में एक ग्लैमर नजर आता है। कई सारे क्रिकेटर्स का दिल बॉलीवुड एक्ट्रेस पर आया है और कई सारी ऐसी एक्ट्रेसेस रही हैं जिन्होंने क्रिकेटर्स को अपना जीवन साथी चुना है। ऐसी ही एक खूबसूरत जोड़ी है जाहिर खान और सागरिका घाटगे की। जाहिर खान भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल फास्ट बॉलर्स में से एक है और सागरिका की बात करें तो वो चक दे इंडिया जैसी फिल्मों में काम करके सुर्खियों में आई थी। सागरिका के 36वें जन्मदिन पर बता रहे हैं कि उनकी और जाहिर की लव स्टोरी के बारे में। जाहिर और सागरिका की लव स्टोरी काफी फिल्मी रही है। कहा जाता है कि दोनों एक कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू पार्टी में मिले थे। इसके बाद दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों को पहली बार 2016 में युवराज सिंह और हेजल कीच की शादी में देखा गया था। तभी इस बात की अफवाह उड़ने लगी थी कि दोनों रिलेशनशिप में हैं और वो जल्द ही शादी भी कर सकते हैं। लेकिन इनकी शादी में एक अड़चन थी। दोनों के धर्म अलग अलग। जाहिर मुस्लिम थे और सागरिका हिंदू थी। ऐसे में दोनों की शादी होना इतना आसान नहीं था। दोनों को इसके लिए काफी पापड़ बेलने भी पड़े। जाहिर खान ने सागरिका को अपने घर वालों से फैमिलियर कराने के लिए चक दे इंडिया की सीडी मंगाई और अपने घर वालों को मूवी दिखाई। इसके बाद घर वाले सागरिका से काफी इम्प्रेस हुए और शादी के लिए तैयार भी हो गए। सागरिका की बात करें तो वो शाही परिवार से ताल्लुक रखती हैं। सागरिका के पिता विजेंद्र घाटगे बॉलीवुड के जाने माने एक्टर रहे हैं। सागरिका की फैमिली को जाहिर की जो बात सबसे ज्यादा पसंद आई वो ये थी कि जाहिर अच्छी मराठी बोल लेते हैं। सागरिका और जाहिर खान ने अप्रैल 2017 में सगाई की थी और नवंबर 2017 में शादी कर ली। दोनों अपनी पर्सनल लाइफ काफी एंजॉय करते हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो सागरिका पिछली बार साल 2017 में नसीरुद्दीन शाह की फिल्म इरादा में नजर आई थी। एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए फैक्ट मीडिया के साथ। टीवी की मशहूर निर्माता निर्देशक एकता कपूर के अपकमिंग शो नागिन 6 की खूब चर्चा हो रही है। इस शो में लीड रोल निभाने के लिए रुबीना दलेक, रिधिमा पंडित और देबीना बनर्जी जैसे कई नाम सुर्खियों में हैं। ऐसे में ताजा अपडेट के मुताबिक बिग बॉस 15 की स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट तेजस्वी प्रकाश का नाम भी इस शो के लिए सामने आया है। चैनल उन्हें नई नागिन के रूप में कास्ट करने के लिए बेहद इच्छुक है। इन्हीं में से एक नाम सोनल वेंगुर्लेकर का है। एक्ट्रेस इससे पहले शास्त्री सिस्टर्स, ये वादा रहा और ये है चाहते जैसे शो कर चुकी है। दरअसल कुछ पोर्टल्स ने तेजस्वी प्रकाश का नाम नई नागिन के तौर पर भी लिया। हालांकि ये सुनने में आया है कि इस शो में नागिन की भूमिका के लिए काफी समय से ऑडिशन हो रहा है। एकता कपूर सीजन 6 के लिए एकदम सही नागिन चाहती है और चीजों को अंतिम रूप देने के लिए अपना समय ले रही है। सूत्रों की माने तो एकता कपूर ने अब तक 50 से 55 एक्ट्रेसेस का ऑडिशन लिया है। टॉप नामों से लेकर नए लोगों तक वो सभी पर नजर टिकाए हुए हैं। हालांकि फाइनल नाम शो के फ्लोर पर जाने से कुछ पहले ही सामने आएगा। कोरोना वायरस के कारण कास्टिंग प्रक्रिया थोड़ी प्रभावित हुई। अभी तक बहुत से नामों पर विचार किया जा रहा है और ये क्लियर है कि कुछ चैनल फेवर ने ऑडिशन भी दिए हैं। पिछले कुछ सीजन टीआरपी चार्ट पर बहुत अच्छे नहीं थे। हालांकि हर कोई सावधानी से चल रहा है। मौनी रॉय नागिन के साथ स्टार बनी। उन्होंने पहले 2 सीजन किए। तीसरे सीजन में ये भूमिका सुरभि ज्योति के पास थी। हालांकि कुबूल एक्ट्रेस को भी खूब पसंद किया गया। पल्लवी पुरी के साथ उनकी जोड़ी को काफी सराहा गया था। चौथे सीजन में निया शर्मा, जैस्मिन भसीन और विजेंद्र कुमेरिया जैसे नाम थे। जैस्मिन भसीन का किरदार अचानक से सामने आया और उसके बाद से कहानी बिगड़ गई। नागिन 5 में सुरभि चंदना और शरद मल्होत्रा की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन देखने को मिली।
उमर रियाज को सलमान खान ने शो से बाहर कर दिया है और ऐसे में रश्मि देसाई का रो रो कर बुरा हाल हो गया। आपको बता दें कि संडे को हुए वीकेंड की वार के बाद सलमान खान ने उमर रियाज को बिग बॉस 15 शो से निकाल दिया है। उमर रियाज के एविक्शन ने लाखों दिलों को तोड़ दिया है। उमर के आउट होने पर उनकी सबसे करीबी दोस्त यानी कि रश्मि देसाई फूट फूट कर रोती नजर आई। उस वक्त शायद हर बिग बॉस के फैंस की आंखें नम हो गई होंगी। रविवार के एपिसोड की शुरुआत एक टास्क से हुई। इस टास्क में घर वालों को बताना था कि किस कंटेस्टेंट ने किसका सबसे ज्यादा यूज किया है। इस टास्क में करण कुंद्रा, अभिजीत और देवोलीना को सबसे ज्यादा वोट्स मिले। बीते दिन के एपिसोड में कई सेलेब्स अपने फेवरेट स्टार को सपोर्ट करने शो में आए थे। इनमें कश्मीरा शाह तेजस्वी को सपोर्ट करती नजर आई। तेजस्वी से बदतमीजी से बात करने पर कश्मीरा ने करण कुंद्रा को जमकर फटकार लगाई। कश्मीरा ने कहा कि करण को औरतों से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। बिग बॉस OTT की विनर दिव्या अग्रवाल करण कुंद्रा और उमर को सपोर्ट करने शो में आई थी। एक टास्क के दौरान दिव्या ने शमिता का फोटो फाड़ते हुए कहा कि उन्हें वो टॉप 5 में रहने के लायक नहीं लगती हैं। दिव्या ने शमिता पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि अगर वो 4 सीजन और आ जाएंगी तब भी शो जीत नहीं पाएंगी। हालांकि इस बात पर सलमान शमिता की साइड लेते हुए दिखाई दिए। घर में शमिता शेट्टी को सपोर्ट करने आई नेहा भसीन ने कहा कि वो अभिजीत को टॉप 5 में रहने लायक नहीं समझती है। शमिता को शो में पैर की जूती कहने पर नेहा ने अभिजीत से कहा कि वो उन्हें अंदर आकर मारेंगी। नेहा की इस बात पर अभिजीत ने पलटवार करते हुए नेहा को काफी भद्दी बातें बोली, जिस पर सभी अभिजीत को फटकार लगाते हुए दिखाई दिए। सभी सेलिब्रिटी गेस्ट के जाने के बाद सलमान खान ने उमर रियाज को लेकर अपनी बात रखी। सलमान ने कहा कि उन्होंने उमर को कई बार एग्रेशन को काबू में रखने की सलाह दी थी, लेकिन उमर ने उनकी कभी नहीं सुनी। सलमान ने कहा कि जनता के फैसले के मुताबिक प्रतीक संग फिजिकल होने पर उमर को शो से बाहर किया जा रहा है। सलमान खान ने जैसे ही उमर रियाज को शो से निकालने की बात कही तो रश्मि की आंखों से आंसू बहने लगे। उमर के जाने पर रश्मि फूट फूट कर रोती नजर आई। रश्मि को संभालना घर वालों के लिए मुश्किल हो गया। उमर के बेस्ट फ्रेंड करण कुंद्रा भी उनके जाने से काफी इमोशनल और उदास हो गए। बॉलीवुड से जुड़ी और एंटरटेनमेंट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए फैक्ट मीडिया के साथ। 2022 का ये साल पूजा हेगड़े के लिए बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि उनकी 4 बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं। आने वाले समय में एक्ट्रेस की फिल्म राधे श्याम, सर्कस, आचार्य और बीस्ट शामिल है। फिल्म राधे श्याम का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इसके अलावा पूजा हेगड़े डायरेक्टर रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित कॉमेडी फिल्म सर्कस का भी हिस्सा है। वो इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ नजर आएंगी। वहीं फिल्म आचार्य में पूजा नीलांबरी नाम की एक गाँव की लड़की की भूमिका निभा रही है। इसके साथ ही विजय थलापति की फिल्म बीस्ट से वो तमिल सिनेमा में वापसी कर रही है। सलमान खान की भाईजान बॉलीवुड में उनकी आने वाली सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है। अपने इस धमाकेदार साल के बारे में बात करते हुए पूजा हेगड़े कहती है कि पिछले साल 2021 काफी चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन मुझे बहुत कुछ देकर गया। मोस्ट एलिजिबल बैचलर फिल्म को जो लोगों ने प्यार दिया वो जबरदस्त था। इसमें मुझे न्यू मेकर की तरह महसूस कराया। इस साल 2022 में मैं दर्शकों के लिए कुछ ऐसा शानदार सिनेमा ला रही हूँ जो उनके लिए यादगार बन जाएगा। मैं अपने काम में वो सब कुछ सीखना चाहती हूँ जो मेरे दर्शकों, निर्माता और मुझ में जोश भर दे। वर्क फ्रंट की बात करें तो पूजा हेगड़े कुछ समय पहले रणवीर सिंह के साथ ऊटी में फिल्म सर्कस की शूटिंग कर रही थी। अब कोरोना वायरस के कारण इस फिल्म की शूटिंग पर कुछ समय के लिए रोक लग गई है। रोहित शेट्टी इस फिल्म की तैयारियों में काफी व्यस्त थे। बता दें कि रोहित की हाल ही में फिल्म सूर्यवंशी रिलीज हुई है, जिसे दर्शकों का काफी प्यार मिला है। एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए फैक्ट मीडिया के साथ। शादी के बाद सबसे पहला फंक्शन कैट और विक का लोहड़ी रहा। एक दूसरे के प्यार में डूबा दिखा कपल। बॉलीवुड की ट्रेंडिंग जोड़ियों में शामिल विकी कौशल और कटरीना कैफ ने शादी के बाद अपनी पहली लोहड़ी धूमधाम से मनाई। क्योंकि विकी कौशल पंजाबी है तो लोहड़ी का जश्न जोरों शोरों से मनना ही था। ऊपर से वो दोनों न्यूली मैरिड कपल्स भी है। कटरीना विकी के इस लोहड़ी सेलिब्रेशन की तस्वीरें सामने आई है। दोनों एक्टर्स ने फैंस को लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ देते
करते हुए अपनी साथ में तस्वीरें शेयर की हैं। अगर आप विकी कौशल और कटरीना कैफ की जोड़ी के फैन हैं, तो ये तस्वीरें आपका दिन बना देंगी। दोनों को एक साथ में खुश देख आपके दिल से उनके लिए दुआ निकलेंगी। तस्वीरों में कटरीना कैफ और विकी कौशल एक दूसरे को गले से लगाए खड़े हैं। दोनों कैजुअल लुक में है। कटरीना कैफ ने रेड कलर का सूट, जूती, जैकेट पहनी है, वहीं विकी कौशल टी शर्ट, पैजामा और जैकेट में नजर आए। दोनों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान है। ये तस्वीरें साफ बताती है कि कपल कितना खुश है। दोनों की $1 मिलियन स्माइल देखकर आपकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। कपल की ये ड्रीमी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। फोटोज में सामने लोहड़ी जल रही है। विकी कटरीना इस मोमेंट को जमकर एंजॉय कर रहे हैं। वो एक दूजे में खोए हुए हैं। विकी कटरीना की इन तस्वीरों पर फैंस के ढेरों कमेंट्स आ रहे हैं। लोग उन्हें रिटर्न में लोहड़ी की बधाई दे रहे हैं। दोनों की जोड़ी को फैंस ने माशाअल्लाह बताया है। लोगों का ये भी कहना है कि उनकी ये नेचुरल तस्वीरें बेहद खूबसूरत है। विकी कटरीना के फैंस के लिए ये तस्वीरें किसी बड़ी ट्रीट से कम नहीं। पहले कपल ने पिछले दिनों क्रिसमस भी साथ में सेलिब्रेट किया था। साथ में क्रिसमस सेलिब्रेशन की कटरीना ने तस्वीर शेयर की थी, जिसमें कपल रोमांटिक अंदाज में दिखा। दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया हुआ था। विकी कटरीना की शादी 2021 की सबसे बड़ी हाईलाइट रही। कपल ने 9 दिसंबर को शादी की। उनकी शादी की खूबसूरत तस्वीरों ने फैंस को वेडिंग गोल्स दिए। कपल को साथ में देख फैंस उनके लिए काफी खुश हैं। एंटरटेनमेंट की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए फैक्ट मीडिया के साथ। हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं वो सारी बड़ी खबरें जो दिन भर चर्चाओं में रही। आपको बता दें, धनुष ऐश्वर्या से लेकर एकता कपूर तक बड़ी खबरें आपका इंतजार कर रही हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं साउथ इंडस्ट्री में आई इस बाढ़ के, जिसका नाम है तलाक। अतरंगी रे एक्टर धनुष ने हाल ही में अपनी पत्नी ऐश्वर्या से तलाक ले लिया है। शादी के 18 साल के बाद दोनों की अलग होने की खबर सुनकर फैंस शॉक है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब टॉलीवुड के किसी आइडल कपल ने तलाक लेकर सबको हैरान किया है। आइए जानते हैं ऐसे ही और मामले कौन से हैं। समंथा रूथ प्रभु, नागा चैतन्य। 2 अक्टूबर को साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल समंथा और नागा चैतन्य ने तलाक की अनाउंसमेंट की थी। कपल ने साल 2018 में धूमधाम से शादी की थी, जिसके महज 4 साल में दोनों अलग हो चुके हैं। दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते रहते हैं और साउथ के सबसे पसंदीदा कपल में से एक भी माने जाते हैं। ऐसे में अचानक दोनों का अलग होना काफी शॉकिंग था। आमला पॉल, AL विजय। साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस आमला पॉल ने फरवरी 2017 में फिल्म मेकर AL विजय से तलाक ले लिया है। दोनों ने साल 2014 में चेन्नई में शादी की थी, जिसके 2 साल बाद 2016 में दोनों अलग रहने लगे थे। तलाक के बाद जहां एक तरफ आमला पॉल का नाम सिंगर भविंदर सिंह से जुड़ा था, वहीं दूसरी तरफ विजय ऐश्वर्या से शादी कर सेटल हो चुके हैं। प्रकाश राज, ललिता कुमार। टॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक में पहचान बना चुके प्रकाश राज ने साल 1994 में ललिता कुमारी से शादी की थी। कपल ने शादी के 15 साल बाद 2009 में तलाक लेकर हर किसी को हैरान कर दिया था। कपल ने तलाक का फैसला अपने बेटे के निधन के बाद लिया था। इस शादी से प्रकाश को 2 बेटियां मेघना और पूजा भी है। पहली पत्नी से तलाक के बाद प्रकाश ने साल 2010 में कोरियोग्राफर पौनी वर्मा से शादी की है, जिससे उन्हें एक बेटा है। पवन कल्याण और रेनू। साउथ के पॉपुलर एक्टर पवन कल्याण ने साल 2009 में रेनू से शादी की थी, जिससे उन्हें एक बेटा और एक बेटी है। कपल की शादी महज 3 साल में ही टूट गई। रजनीकांत की बड़ी बेटी सौंदर्या। रजनीकांत ने 2010 में अश्विन राजकुमार से शादी की थी, लेकिन शादी के 7 साल बाद ही दोनों अलग हो गए थे। 2017 में तलाक लेने के बाद सौंदर्या ने विशागन वनगमुड्डी से 2019 में शादी की है। नागा अर्जुन ने सुरेश प्रोडक्शन के फाउंडर डॉक्टर राम नायडू की बेटी लक्ष्मी दगुबत्ती से साल 1984 में पहली शादी की थी। ये शादी महज 4 साल तक चली और दोनों ने 1990 में तलाक ले लिया। तलाक के बाद नागा अर्जुन ने अपनी शिवा को स्टार आमला से 1992 में शादी कर ली थी। नागा चैतन्य उनकी पहली पत्नी के बेटे हैं, जबकि उन्हें दूसरी पत्नी आमला से एक बेटा अखिल है। प्रभुदेवा और रामलता। पॉपुलर डायरेक्टर और कोरियोग्राफर
प्रभुदेवा ने साल 1995 में रामलता से शादी की थी। शादी के 16 साल के बाद कपल ने 2011 में तलाक ले लिया। रामलता मुस्लिम थी जिन्होंने शादी के लिए धर्म और नाम दोनों बदल लिया था। इस शादी से कपल को एक बेटा भी है। ये तो हुई साउथ इंडस्ट्री की बात करते हैं इंडियन टेलीविजन की। टेलीविजन की क्वीन यानी कि एकता कपूर का हो चुका है ब्रेकअप। आपको बता दें, इंस्टाग्राम पर एक ऐसा पोस्ट डालना एकता कपूर को बहुत महंगा पड़ा है। आपको बता दें कि एकता कपूर ने इंस्टा पे डाला कि अब मैं सिंगल हूँ और जो भी मुझे डेट करना चाहता है मुझे DM जरूर कर दे। इससे फैंस को ये अंदाजा आ गया कि एकता कपूर कहीं न कहीं ब्रेकअप से गुजर रही है। आपको बता दें कि हाल ही में एकता कपूर का नागिन 6 का प्रोमो भी रिलीज हुआ है। रुबीना दिलेक को कलर्स टीवी के नागिन 6 में देखने की डिमांड फैंस को बेताब कर रही है। यहाँ तक कि एकता कपूर ने भी अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है, जिससे नागिन 6 का बज़ बना हुआ है। आइए बात करते हैं कुछ मूवीज के बारे में। अक्षय कुमार फिर एक बार सिनेमा घरों में धूम मचाने वाले हैं। अक्षय कुमार ने इस नए पोस्टर के साथ फिल्म की रिलीज डेट की भी घोषणा कर दी है। फिल्म 18 मार्च को थिएटर्स में रिलीज होगी। पोस्टर शेयर कर अक्षय ने कैप्शन में लिखा, एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा से ओवरलोड है ये फिल्म। इस होली पर रिलीज हो रही है। 18 मार्च को थिएटर्स में मिलते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में अक्षय कुमार की बैक टू बैक मूवीज आ रही है। सबसे पहली उनकी धमाकेदार मूवी सूर्यवंशी ने सिनेमा घरों में धमाल मचाया। उसके बाद आई अतरंगी रे। हालांकि अतरंगी रे ने इतना खास कमाल नहीं दिखाया, लेकिन अक्षय कुमार का अपीयरेंस लोगों को इस फिल्म में काफी पसंद आया। अब आ रही है बच्चन पांडे। लोगों की उम्मीदें अक्षय कुमार से दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। अक्षय कुमार एक ऐसे स्टार हैं जो साल में 3 से 4 फिल्में बिना किसी ब्रेक के कर ही लेते हैं। आने वाली ये फिल्म थिएटर्स में कितनी कमाई करती है, इसके लिए हमें होली तक वेट करना होगा। ऐसा क्या हुआ CID के ACP प्रद्युमन के साथ कि उन्हें कहीं भी काम नहीं मिल रहा। 20 साल से ज्यादा CID में ACP का रोल करने वाले एक्टर शिवाजी साटम के पास आज काम नहीं है। सुनने में ये बात दिल तोड़ने वाली लगती है, लेकिन कोरोना काल में इंसान ने वो मंजर देखा है जिसके बारे में कभी सोचा भी न था। कई सारे एक्टर्स इंडस्ट्री में ऐसे रहे हैं जिन्हें एक रोल से ही ऐसी पॉपुलैरिटी मिल गई जो उनको पूरे करियर पर भारी पड़ गया। ऐसा ही हुआ दिग्गज एक्टर शिवाजी साटम के साथ। वैसे तो उन्होंने अपने करियर के दौरान कई सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया, लेकिन एक्टर को पॉपुलैरिटी मिली सोनी टीवी पर आने वाले शो CID से। ये शो करीब 20 सालों तक चला और इसके सभी किरदार दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हुए। लेकिन आज CID में ACP प्रद्युमन का रोल प्ले करने वाले एक्टर शिवाजी साटम के पास काम नहीं है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान शिवाजी ने कहा कि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मुझे बहुत सारे ऑफर्स मिल रहे हैं। नहीं है तो नहीं है, 1-2 ऑफर्स हैं बस, लेकिन वो ज्यादा दिलचस्प नहीं है। मैं मराठी थिएटर्स में हूँ। मैं हमेशा उन्हीं प्रोजेक्ट्स में काम किया करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। एक्टर ने आगे कहा, लेकिन हम ज्यादा नहीं कर सकते कुछ। ये मेरा दुर्भाग्य है कि ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स अब नहीं लिखे जा रहे हैं। ये दोनों तरफ का नुकसान है। एक एक्टर होने के नाते मैं अच्छा काम मिस कर रहा हूँ और ऑडियंस अच्छे एक्टर्स को मिस कर रही है। एक्टर ने बताया कि उन्हें पुलिस अधिकारियों के रोल्स मिल रहे हैं और वो पिछले 20 सालों से इसी तरह का रोल करते आ रहे हैं और अब वो इस रोल से उब चुके हैं। एक्टर ने आगे लिखा, मैं क्या करूं, मैं एक तरह का रोल बार बार नहीं कर सकता। लेकिन एक्टर ने ये भी कहा कि ACP प्रद्युमन का रोल उनके दिल के बेहद करीब है और उनके आने वाले वक्त में CID फिर से शुरू होता है तो एक्टर उस रोल को जरूर करना चाहेंगे। वो इस रोल से नहीं उबे हैं, बल्कि वो तो घर में खाली बैठ कर उब गए हैं। आपको बता दें कि शिवाजी साटम ने साल 1988 में नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर की फिल्म पेस्टोंजी मूवी से अपने करियर की शुरुआत की थी। वो यशवंत, गुलाम मुस्तफा, युग पुरुषम, हू तू तू, दाग, सूर्यवंशम, चाइना गेट, पुकार, नायक, जोड़ी नंबर 1, बर्दाश्त, गर्व और जिस देश में गंगा रहता है जैसी फिल्मों में काम किया था। पिछले बार वो हसीन दिलरुबा मूवी का भी हिस्सा रहे थे। एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए फैक्ट मीडिया के साथ।
बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फिल्मों के लिए अपने नाम बदले हैं। केवल बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि ये चलन साउथ इंडस्ट्री में भी चल रहा है। आज हम अपनी रिपोर्ट में उन साउथ के सेलेब्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो फिल्मों के लिए अपने नाम बदल चुके हैं। हालांकि इन सेलेब्स के रियल नेम से आज तक उनके फैंस भी अनजान हैं। चिरंजीवी। साउथ फिल्मों के फेमस एक्टर चिरंजीवी कई यादगार फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। चिरंजीवी का असली नाम कोणिदेल शिव शंकर वर प्रसाद है। नयनतारा। साउथ इंडस्ट्री की बोल्ड अदाकाराओं में से एक नयनतारा का रियल नेम डायना मरियम कुरियन है। एक्ट्रेस ने फिल्मी दुनिया में कदम रखने के बाद अपना नाम बदल लिया था। प्रभास। बाहुबली फिल्म से दुनिया भर के फैंस के बीच अपनी पहचान बना चुके एक्टर प्रभास का असली नाम वेंकट सत्यनारायण प्रभास राजू उप्पलपति है। रजनीकांत। साउथ इंडस्ट्री में एक्टिंग की दुनिया के भगवान कहे जाने वाले सुपरस्टार रजनीकांत का असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। शोभना। साउथ एक्ट्रेस शोभना का असली नाम शोभना चंद्र कुमार पिल्लई है। शोभना साउथ की कई फिल्मों में काम कर चुकी है। त्रिशा। साउथ एक्ट्रेस त्रिशा का असली नाम त्रिशा कृष्णन है। एक्ट्रेस ने साउथ की कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। धनुष। साउथ इंडस्ट्री के फेमस एक्टर धनुष का असली नाम वेंकटेश प्रभु है। हम यकीन से कह सकते हैं कि इससे पहले आपको ये बात मालूम नहीं होगी। फुल ऑन होगा एंटरटेनमेंट जब OTT पर रिलीज होंगी ये फिल्में सीरीज, बिल्कुल ना करें मिस। 2022 OTT यूजर्स के लिए बेहद खास होने वाला है। इस साल OTT प्लेटफॉर्म पर एक नहीं बल्कि कई ढांसू फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं। आप टेंशन नहीं लो, हमने सीरीज और फिल्मों की लिस्ट तैयार कर ली है। आप बस टाइम निकाल कर देखने के लिए तैयार रहना। गहराइयाँ। इस लिस्ट में पहला नाम दीपिका पादुकोण की फिल्म का है। स्क्रीन पर पहली बार लोग सिद्धांत चतुर्वेदी और दीपिका पादुकोण की जोड़ी को साथ देखेंगे। फिल्म का निर्माण शकुन भत्रा ने किया है, जिसे आप 11 फरवरी को Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। ये काली काली आंखें। मिर्जापुर में गोलू के किरदार में अपनी दमदार एक्टिंग का परिचय देने वाली श्वेता त्रिपाठी इस साल ये काली काली आंखें सीरीज लेकर हाजिर होने वाली है। श्वेता त्रिपाठी की नई सीरीज 14 जनवरी को Netflix पर रिलीज होगी। कौन बनेगा शिखरवती। नसीरुद्दीन शाह, सोहा अली खान, लारा दत्ता और कृतिका कामरा की सीरीज भी 7 जनवरी को ZEE5 पर रिलीज होने वाली है। नाम से पता चल रहा है सभी स्टार सीरीज में अपनी परफॉर्मेंस से हंसाने के लिए तैयार हैं। बाकी बातें सीरीज देखने के बाद ही पता चल जाएगी। द कश्मीर फाइनल्स। अनुपम खेर की अपकमिंग फिल्म द कश्मीर फाइनल्स रिपब्लिक डे पर रिलीज की जाएगी। फिल्म की कहानी कश्मीर मुद्दे पर आधारित है, जिसे देखना दिलचस्प होगा। रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस। अजय देवगन की सीरीज रुद्रा का काफी समय से इंतजार था, जो आखिरकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज को तैयार है। हालांकि सीरीज कब रिलीज की जाएगी इसकी डेट अभी तक सामने नहीं आई है। ह्यूमन। 14 जनवरी को शेफाली शाह और कृति कुल्हारी की सीरीज ह्यूमन भी रिलीज हो रही है। शेफाली शाह और कृति की नई सीरीज आप डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हैं। दिल्ली क्राइम के बाद शेफाली शाह की एक और दमदार सीरीज देखने के लिए आप रेडी हो जाइए। मोस्ट अवेटेड फिल्म यानी कि पुष्पा। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा के हिंदी वर्जन ने बॉक्स ऑफिस पर अलग ही धमाल मचा रखा है। पुष्पा के क्रेज के आगे बहुत सी फिल्में फीकी पड़ गयी। अगर आपने पुष्पा नहीं देखी तो 7 जनवरी को Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। आगे की सीरीज और फिल्मों की खबर लेकर जल्द ही फैक्ट मीडिया हाजिर होगा। साउथ एक्टर सिद्धार्थ ने साइना नेहवाल से मांगी माफी। बोले, आप हमेशा मेरी चैंपियन रहेंगी। सिद्धार्थ ने ट्विटर पर अपना खत पोस्ट किया है। वो लिखते हैं, अगर किसी जोक को समझाना पड़े फिर वो कोई जोक नहीं रह जाता। जोक के लिए सॉरी जो सही नहीं बैठा। मुझे उम्मीद है हम इसे पीछे छोड़ सकते हैं और आप मेरा ये लेटर स्वीकार करें। आप हमेशा मेरी चैंपियन रहेंगी। साउथ स्टार सिद्धार्थ ने पिछले दिनों एक ट्वीट कर विवादों को दावत दी थी। उन्होंने बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल को लेकर एक ट्वीट किया था, जिस पर कईयों ने आपत्ति जताई थी। बात राष्ट्रीय महिला आयोग तक जा पहुंची थी, जिसके बाद एक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करने की नौबत आ गई। कंट्रोवर्सी के बाद सिद्धार्थ ने सफाई देते हुए कहा था कि उनके शब्दों का गलत मतलब निकाला जा रहा है। अब एक्टर ने साइना नेहवाल को माफीनामा लिखा है। एक्टर ने माफीनामे में ये भी कहा है कि उनके शब्दों और ह्यूमर का किसी को कोई नुकसान करने का कोई मकसद नहीं था। उन्होंने लिखा, मैं कट्टर नारीवादी समर्थन हूँ और मेरा ट्वीट किसी जेंडर के लिए नहीं था और आप पर
किसी तरह का हमला करने का कोई इंटेंशन नहीं था। उन्होंने लिखा है, I want to apologize to you for my rude joke that I wrote as a response to a tweet of yours a few days ago. I may disagree with you on many things, but even my disappointments or anger when I read your tweet cannot justify my tone and words. I know I have more grace in me than that. As for the joke, if a joke needs to be explained, then it wasn't a very good joke to begin with. Sorry about a joke that didn't land. I, however, must insist my words, play and humor, and none of the malicious intent that so many people from all quarters have attributed to it. I am staunch feminist ally, and I assure you there was no gender implied in my tweet, and certainly no intent to attack you as a woman. I hope we can put this behind us and that you will accept my letter. You will always be my champion. Honestly, सिद्धार्थ। इस लेटर के बाद क्या साइना नेहवाल सिद्धार्थ को माफ करती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बात करें सिद्धार्थ की तो सिद्धार्थ साउथ सिनेमा का मशहूर चेहरा है। उन्होंने फिल्म रंग दे बसंती में अहम किरदार निभाया था। एक्टर के इस ट्वीट से पहले भी वे कई अन्य राजनीतिक बयानों को लेकर लोगों के निशाने पर आ चुके हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स के लिए बने रहिए फैक्ट मीडिया के साथ। कार्तिक नाम लेकर एक्टर के घर के बाहर चिल्लाती रही लड़कियां और फिर कुछ हुआ ऐसा। सोशल मीडिया पर कार्तिक आर्यन की दोनों ही फीमेल फैंस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कार्तिक आर्यन इस दौरान ब्लैक जीन्स और प्रिंटेड हुडी में नजर आए। व्हाइट नाइकी शूज एक्टर ने पहने थे, साथ ही ब्लैक मास्क लगाया हुआ था। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों लड़कियां कार्तिक के घर के बाहर उनका नाम ले लेकर उन्हें पुकार रही हैं और ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल भी हो रहा है। वर्क फ्रंट की बात करें तो कार्तिक आर्यन की हाल ही में धमाका मूवी रिलीज हुई थी। मृणाल ठाकुर के साथ इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को बेहद पसंद किया गया। फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी। इसका निर्देशन राम माधवनी ने संभाला था। फिल्म को काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। फिल्म में एक्टर एक RJ की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। इनके प्रोफेशनल लुक को भी काफी सराहाया गया है। भले ही कार्तिक के हाथ से कुछ प्रोजेक्ट्स छूट गए हों, लेकिन उनके नाम मौजूदा समय में कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हाथ हैं। वो हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 2 में नजर आएंगे। इसके अलावा वो कियारा आडवाणी संग हंसल मेहता के निर्देशन में बन रही फिल्म कैप्टन इंडिया का भी हिस्सा होंगे। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट से जुड़ी ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहिए फैक्ट मीडिया के साथ। जैकलीन फर्नांडिस का इंस्टाग्राम पोस्ट कुछ यूं है कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि प्लीज मेरी किसी भी तरह की अभद्र वीडियो या फोटो शेयर ना करें। मैं मुश्किल समय से गुजर रही हूँ, लेकिन मैं इंडिया यानी कि भारत से मदद चाहती हूँ। यहाँ पर मुझे लोगों ने काफी प्यार दिया है और मैं चाहती हूँ कि वही प्यार और भरोसा बरकरार रहे। जैकलीन फर्नांडिस बॉलीवुड की टॉप फेमस एक्ट्रेसेस में से एक है। जैकलीन के दिलकश अंदाज और उनकी $1 मिलियन स्माइल पर हर कोई फिदा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की गॉर्जियस डीवा अपने बचपन में भी बहुत क्यूट और अडोरेबल थी। बॉलीवुड की गॉर्जियस डीवा यानी कि जैकलीन फर्नांडिस इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रही है। ठग सुकेश चंद्रशेखर संग अपने रिश्तों को लेकर जैकलीन लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। हाल ही में जैकलीन की ठग सुकेश चंद्रशेखर संग एक इंटीमेट फोटो सामने आई, जिसे लेकर वो काफी चर्चा में है। हालांकि जैकलीन ने सुकेश संग अपने रिलेशनशिप की खबरों को हमेशा गलत बताया। एक्ट्रेस ने एक बहुत ही इमोशनल पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। आइए आपको बताते हैं कि इस पोस्ट में क्या लिखा है। दिस कंट्री एंड इट्स पीपल हैव ऑलवेज गिवन मी ट्रेमेंडियस लव एंड रिस्पेक्ट. This includes my friends from the media from whom I learned a lot. I am currently going through a rough patch, but I am sure that my friends and fans will see me through it. It is with this trust that I would request my media friends to not circulate images of a nature that intrude my privacy and personal space. You would not do this to your own loved ones. I am sure you would not do this to me either. Hoping that justice and good sense prevail. थैंक यू। ये पोस्ट जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस पोस्ट पर जैकलीन के फैंस का काफी अच्छा रिस्पांस भी आया है। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए फैक्ट मीडिया के साथ। क्रिश 4 के डायरेक्टर राकेश रोशन ने
मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो कोरोना महामारी खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। अगर चीजें इस साल के अंत तक ठीक हो जाती हैं तो वो क्रिश 4 की शूटिंग शुरू कर देंगे। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर राकेश रोशन की अपकमिंग फिल्म क्रिश 4 का इंतजार दर्शक बेसब्री से कर रहे हैं। राकेश रोशन ने कोई मिल गया से बॉलीवुड को एक सुपर हीरो दिया, जिसे पर्दे पर देखने के लिए दर्शक हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। क्रिश सीरीज बॉलीवुड की एकमात्र सफल सुपर हीरो सीरीज में से एक है, जिस कारण दर्शक इसकी अगली कड़ी का इंतजार काफी लंबे समय से कर रहे हैं। ऋतिक रोशन के जन्मदिन के मौके पर राकेश रोशन ने क्रिश 4 पर अपनी चुप्पी तोड़ दी और फैंस को बताया कि वो कोरोना खत्म होने की राह देख रहे हैं और उसके बाद वो क्रिश 4 की तैयारियां शुरू कर देंगे। राकेश रोशन के बयान से साफ है कि ऋतिक रोशन की क्रिश 4 इस साल के अंत तक शुरू हो सकती है। अगर कोरोना से बिगड़ रहे हालात काबू में आ जाते हैं तो ऋतिक रोशन अपनी बाकी सभी फिल्मों की शूटिंग खत्म कर लेते और वो अपनी बाकी सारी फिल्मों की शूटिंग खत्म कर लेते हैं तो साल 2023 की शुरुआत क्रिश 4 की शूटिंग के साथ हो सकती है। माना जा रहा है अगर साल 2023 में क्रिश 4 की शूटिंग खत्म हो जाती है तो राकेश रोशन इस फिल्म को क्रिसमस के मौके पर रिलीज कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए फैक्ट मीडिया के साथ। कॉमेडी से भरपूर एकता कपूर की नागिन फ्रेंचाइजी और ये फैक्ट्स जानकर आपकी हंसी जरूर छूट जाएगी। ये पहली बार नहीं है जब नागिन फ्रेंचाइजी फिक्शन ड्रामा कम और कॉमेडी शो ज्यादा नजर आया हो। अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं सुपरनैचुरल शो से जुड़े उन फैक्ट्स और ट्विस्ट्स के बारे में जिनके बारे में जानकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी। टीवी की मोस्ट पॉपुलर फ्रेंचाइजी में शुमार नागिन की जल्द आपके बीच वापसी होने वाली है। कोरोना काल में बदली नागिन आपको एंटरटेन कर पाएगी या नहीं, ये शो ऑन एयर होने के बाद ही पता चलेगा। शो का प्रोमो जब से रिलीज हुआ है, नागिन के मेकर्स की यूजर्स ने क्लास लगा रखी है। प्रोड्यूसर एकता कपूर को नागिन को कोरोना से जोड़ने के लिए ट्रोल किया जा रहा है। क्रिएटिव्स के आइडिया की जमकर सोशल मीडिया पर खिल्ली उड़ाई जा रही है। नागिन फ्रेंचाइजी के फनी ट्विस्ट उड़ा देंगे आपके भी होश। कॉन्सेप्ट सुन कईयों के चेहरे पर हंसी देखने को मिल रही है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब नागिन फ्रेंचाइजी फिक्शन ड्रामा कम और कॉमेडी शो ज्यादा नजर आया हो। क्या आपने कभी सोचा था कि नागिन देश की रक्षा कोरोना वायरस से करेगी? लेकिन ये सच है। इस कॉन्सेप्ट पर हंस सकते हैं, लेकिन शो ऑन एयर होने तक अपनी एक्साइटमेंट को बनाए रखे। कोरोना से एकता कपूर की नागिन कैसे लड़ेगी, ये जंग काफी रोचक नजर आती है। नाग और नागिन की लव स्टोरी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी नागिन की चील के साथ प्रेम कहानी की कल्पना की है? नहीं ना, लेकिन टीवी क्वीन एकता कपूर ने ये कमाल कर दिखाया है। नागिन 5 में ऑडियंस को चील और नागिन का प्यार देखने को मिला था। इच्छाधारी नागिन के बारे में आप बचपन से सुनते आए होंगे, लेकिन एकता कपूर की नागिन फ्रेंचाइजी में आपको इच्छाधारी नेवला, मक्खी, मोरनी जैसे अनेकों जानवर मिल जाएंगे। है ना कमाल की बात? इन जानवरों के इच्छाधारी वर्जन बनाने के लिए सोशल मीडिया पर मेकर्स ट्रोलिंग का शिकार हो चुके हैं। ऐसे में आपको बता दें कि नागिन 6 जल्द ही कलर्स टीवी पर आने वाला है और सीरियल शुरू होने से पहले ही मची इस कंट्रोवर्सी से एकता कपूर कैसे बचती है, ये तो अब वो ही जाने। टेलीविजन और एंटरटेनमेंट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए फैक्ट मीडिया के साथ। नमस्ते दोस्तों, फैक्ट मीडिया की ऐसी ही वीडियोस को आप देखते हैं और लाइक करते हैं। फैक्ट से जुड़ी बातों पर हम ज्यादा फोकस करते हैं। आइए आज आपको बताते हैं पॉपुलर टीवी स्टार्स के वो टैलेंटेड बच्चे जो क्रिएटिव फील्ड में देते हैं अच्छों को टक्कर। पॉपुलैरिटी में नंबर 1 रहने वाले पेरेंट्स के बच्चे भी सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग रखते हैं। हालांकि कई बार इन स्टार किड्स से फैन की अपेक्षाएं काफी बढ़ जाती है, जिसके कारण इन पर अपनी एक अलग पहचान बनाने का भी प्रेशर बना रहता है। कई बार तो इन स्टार किड्स की तुलना इनके पेरेंट्स से हो जाती है। हालांकि कुछ स्टार किड्स ऐसे हैं जो फैंस के बीच अपने टैलेंट के दम पर पॉपुलर हुए हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। विभा छिब्बर के बेटे पुरु पेशे से एक्टर है। ये कई हिंदी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। पवित्र रिश्ता में इन्होंने सचिन देशमुख की भूमिका निभाई थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि पुरु टीवी एक्ट्रेस विभा के बेटे हैं।
कीकू शारदा के 12 साल के बेटे शौर्य शारदा भी पॉपुलैरिटी में किसी से कम नहीं। दिस इज द डे नाम का इनका रैप सॉन्ग रातों रात वायरल हो गया था। ये तकनीकी चीजों में काफी तेज है। इन्हें म्यूजिक की भी जानकारी काफी अच्छी है। श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी यंग सेंसेशन, इनका कुछ समय पहले म्यूजिक वीडियो बिजली बिजली रिलीज हुआ है। इसके बाद से ही इनकी पॉपुलैरिटी में 4 चांद लग गए हैं। क्रिकेटर्स से लेकर टॉप सेलिब्रिटीज तक इस गाने पर थिरकते नजर आ चुके हैं। पलक अपने डांस मूव्स, मेकअप स्किल्स और फैशन सेंस के लिए जानी जाती है। इन्होंने सलमान खान की फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है। इनकी डेब्यू फिल्म रिलीज होने को तैयार है। रामायण फेम सुनील लहरी के बेटे कृष्य पाठक सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग रखते हैं। ये मॉडल होने के साथ एक फिटनेस फ्रीक भी है। सुनील की छवि कृष में बखूबी देखने को मिलती है। इनकी फीमेल फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। जॉनी लीवर की बेटी जेमी लीवर पेशे से एक मिमिक्री आर्टिस्ट और कॉमेडियन है। ये लता मंगेशकर, फराह खान, राखी सावंत, सोनम कपूर और कई सेलेब्स की मिमिक्री करने के लिए जानी जाती है। आजकल ये द कपिल शर्मा शो में नजर आ रही है। भाभी जी घर पर है फेम रोहितांश गौर की बड़ी बेटी गीति गौर सोशल मीडिया सेंसेशन और एक मॉडल है। इनके स्टाइलिश फोटोज इनकी पर्सनालिटी को काफी अलग दिखाते हैं। पिछले साल गीति काफी लाइमलाइट में आ गई थी जब उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था। इनके डांस वीडियोस अक्सर पिता रोहितांश संग वायरल होते हैं। अर्चना पूरन सिंह के छोटे बेटे आयुष्मान शेट्टी पेशे से असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। ये धर्मा प्रोडक्शन के साथ काम करते हैं। न्यूयॉर्क में इन्होंने एक्टिंग की पढ़ाई की है। जल्द ही ये कैमरा फेस करते नजर आएंगे। भाभी जी घर पर है फेम आसिफ शेख के बेटे अलीजेज शेख पेशे से असिस्टेंट डायरेक्टर है। ये फिल्म केसरी और बियॉन्ड द क्लाउड्स में काम कर चुके हैं। नेहा धूपिया और अरमान मलिक जैसे सेलेब्स इन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। ये थी उन कलाकारों की लिस्ट जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आपको बता दें कि पहले के दौर में सोशल मीडिया न होने की वजह से स्टार्स को काफी मेहनत और काफी ज्यादा मीडिया प्रेजेंस देना पड़ता था, लेकिन आजकल सोशल मीडिया ने स्टार किड्स का काम और भी आसान कर दिया है। उनकी डेली अपडेट्स, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और जिम लुक्स, सारी चीजें वायरल होती नजर आती हैं। ऐसे में आप भी हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए फैक्ट मीडिया के साथ। कौन है श्रीकांत बोला, जिनकी बायोपिक करने जा रहे हैं राजकुमार राव। अपनी मेहनत और एक्टिंग से कामयाबी की नई किताब लिखने वाले राजकुमार ने श्रीकांत बोला की बायोपिक के लिए हामी भर दी है। हालांकि आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने श्रीकांत बोला का नाम पहली बार सुना होगा। असल में श्रीकांत बोला एक पॉपुलर नेत्रहीन बिजनेसमैन है। श्रीकांत बोला के पैदा होते ही लोगों ने उनके गरीब माँ बाप को उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ने की सलाह दी। बच्चा चाहे कैसा भी हो, किसी भी माँ बाप के लिए ये करना आसान नहीं है। इसीलिए श्रीकांत के गरीब माता पिता ने भी उन्हें पढ़ाने का फैसला किया। नेत्रहीन होने की वजह से उनकी पढ़ाई में काफी अड़चने आई, लेकिन उन्होंने भी साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनी पढ़ाई की। इसके साथ ही बन गए MIT से पास आउट होने वाले फर्स्ट इंटरनेशनल नेत्रहीन छात्र। नेत्रहीन होने के बाद श्रीकांत लगातार आगे बढ़ने के लिए सपने देखते रहे। इसीलिए वो 2012 में हिंदुस्तान वापस लौट आए और बोलेंट इंडस्ट्रीज की शुरुआत की। वो कहते हैं कि जब शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। श्रीकांत बोला की कंपनी इको फ्रेंडली पैकेजिंग आइटम बनाती है। अपने काम के दम पर श्रीकांत का नाम फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया की लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है। नेत्रहीन होने के बावजूद श्रीकांत बोला ने जो कर दिखाया है वो सच में सराहनीय है। अगर कभी कठिनाइयों से हिम्मत हारना तो एक बार श्रीकांत बोला के बारे में जरूर सोचना। उम्मीद है कि राजकुमार राव हमेशा की तरह अपने इस किरदार के साथ भी न्याय करते नजर आए। आपको बता दें कि हाल ही में राजकुमार राव की शादी पत्रलेखा से हुई है और दोनों अपनी मैरिज लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी खबरों के लिए बने रहिए फैक्ट मीडिया के साथ।
कौन है सूरज नाम्बियार, जिनके साथ गोवा में बीच वेडिंग करेंगी नागिन मौनी रॉय। टीवी की सबसे फेमस नागिन मौनी रॉय को आप जल्द दुल्हन बने देखेंगे। मौनी रॉय 27 जनवरी को अपने बॉयफ्रेंड सूरज नाम्बियार के साथ शादी करने वाली हैं। कपल गोवा में बीच वेडिंग करेंगे। मौनी की शादी को लेकर शोबिज इंडस्ट्री में काफी बज रहा है। शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। कपल की शादी से पहले जानते हैं सूरज नाम्बियार के बारे में। सूरज नाम्बियार का जन्म बेंगलुरु में हुआ। जैन परिवार में उनका जन्म हुआ। 9 अगस्त को सूरज अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। पेशे से सूरज दुबई बेस्ट बिजनेसमैन और इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। सूरज ने अपनी स्कूलिंग जैन इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल से की। 2008 में सूरज ने बेंगलुरु को आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स किया। सूरज ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्वेस्टमेंट साइंस और इंटरनेशनल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया। सूरज ने अपना करियर अशोका इंडिया के साथ बतौर इंटर्न शुरू किया था। सूरज का एक भाई भी है जिसका नाम नीरज है। नीरज पुणे बेस्ट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के को-फाउंडर हैं। सूरज को ट्रैवलिंग और रीडिंग का शौक है। वे काफी एडवेंचरियस है। इसका सबूत आपको सूरज की इंस्टा प्रोफाइल देखकर मिल जाएगा। मौनी की सूरज से मुलाकात दुबई में हुई थी। दोनों ने एक दूसरे के साथ जल्दी कनेक्ट कर लिया था। दोस्ती के बाद दोनों की डेटिंग शुरू हुई। हालांकि कपल ने अभी तक अपने रिलेशनशिप को कंफर्म नहीं किया है। वो पार्टीज में साथ देखे गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी बताया गया है कि सूरज और मौनी बचपन के दोस्त हैं। मौनी और सूरज के रिलेशन में होने की खबरें साल 2019 में आने लगी। कपल की हॉलिडे एंजॉय करते हुए फोटोज सामने आई थी। हालांकि बाद में वो फोटोज डिलीट कर दी गयी। मौनी टीवी एक्टर गौरव चोपड़ा संग भी रिलेशन में रह चुकी हैं। दोनों ने साथ में रियलिटी शो में पार्टिसिपेट भी किया था। मौनी एक्टर मोहित रैना को भी डेट कर चुकी हैं। ये रिश्ता भी लंबा नहीं चला। मौनी रॉय अब अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही है। मौनी की शादी नए साल की सबसे बड़ी हाईलाइट बनने जा रही है। मौनी की शादी में इंडस्ट्री के नामी सितारे शिरकत कर सकते हैं। मौनी की शादी बंगाली रीति रिवाज के साथ होगी। दुल्हन के गेटअप में मौनी को देखने के लिए फैंस बेसब्र है। मौनी टीवी की बड़ी एक्ट्रेस हैं और वे हिट शोज में काम कर चुकी हैं। मौनी रॉय बॉलीवुड मूवीज में भी नजर आती हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र है। ऐसी ही एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए फैक्ट मीडिया के साथ। साउथ इंडस्ट्री की पकड़ अब एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में पहले से काफी ज्यादा मजबूत हो गई है। साउथ स्टार्स पहले से ही लोगों के बीच काफी पॉपुलर थे, मगर अब साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों के हिंदी ऑडियंस के बीच बढ़ते चलन ने चीजों में काफी बदलाव ला दिया है। कई सारे बॉलीवुड स्टार्स ने साउथ इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट किया है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाले हैं। अल्लू अर्जुन, यश, जूनियर एनटीआर और महेश बाबू ऐसे साउथ एक्टर्स हैं जिनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। हाल ही में अल्लू अर्जुन सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग वाले साउथ इंडियन एक्टर बन गए हैं। वैसे साउथ एक्ट्रेस भी इस मामले में पीछे नहीं है, बल्कि आपको जानकर ताज्जुब होगा कि वो बहुत ही आगे हैं। बता रहे हैं उन साउथ इंडियन एक्ट्रेस के बारे में जिन्हें सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है। रश्मिका मंदाना कई सारी सुपरहिट साउथ फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली साउथ इंडियन एक्ट्रेस है। उनके इंस्टाग्राम पर 27.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। एक्ट्रेस पुष्पा द राइज और डियर कॉमरेड जैसी फिल्मों का हिस्सा रही हैं। उनके क्यूट लुक्स पर फैन फिदा नजर आते हैं। समांथा प्रभु मनोज बाजपेयी की वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 में नजर आने के बाद से तो समांथा की फैन फॉलोइंग और भी बढ़ गई है। उनके 20.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। एक्ट्रेस की खूबसूरती की तो दुनिया कायल है। इसके अलावा उनका फैशन सेंस भी कमाल का है। हिंदी ऑडियंस तो इसी बात का इंतजार कर रही है कि वो कब बॉलीवुड में कोई बड़ी फिल्म करती नजर आएंगी। काजल अग्रवाल सिंघम फिल्म से हिंदी ऑडियंस के दिलों में काजल अग्रवाल राज कर रही हैं। एक्ट्रेस अपने चुलबुले अंदाज के लिए जानी जाती हैं और दुनिया भर में उन्हें पसंद किया जाता है। 20.5 मिलियन फॉलोअर्स के साथ काजल तीसरे स्थान पर है। श्रुति हसन दिग्गज एक्टर कमल हसन की बेटी श्रुति हसन मल्टी टैलेंटेड है। सिंगिंग हो चाहे एक्टिंग और चाहे राइटिंग, श्रुति को हमेशा से दर्शकों का प्यार और सम्मान मिलता आया है।
एक्ट्रेस ने अपने दम पर अपनी फैन फॉलोइंग बनाई है और वो बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं। एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम पर 18.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो 4th पोजीशन पर है। निधि अग्रवाल तो सोशल मीडिया सेंसेशन है। निधि कई सारी साउथ इंडियन मूवीज का हिस्सा रही हैं। वो अपने बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वो सोनू सूद संग म्यूजिक वीडियो में भी नजर आई। अल्ताफ राजा के गाने तुम तो ठहरे परदेसी में सोनू संग निधि की केमिस्ट्री तो काफी पसंद किया गया था। अल्ताफ राजा के गाने तुम तो ठहरे परदेसी में सोनू संग निधि की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था। 16.3 मिलियन फॉलोअर्स के साथ निधि 5वें स्थान पर है। तमन्ना भाटिया, बॉलीवुड में तमन्ना भाटिया ने तो बहुत पहले से ही दस्तक दे दी थी। वो अजय देवगन की फिल्म हिम्मत वाला में नजर आई थी। फिल्म तो नहीं चली थी, लेकिन तमन्ना हिंदी ऑडियंस के बीच काफी फेमस हो गई थी। इसके बाद बाहुबली फिल्म से तो उनकी पॉपुलैरिटी की कोई सीमा ही नहीं रही। तमन्ना के इंस्टाग्राम पर 15.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो 6th पोजीशन पर आती हैं। कीर्ति सुरेश, महानती, भैरवा और मिस इंडिया समेत कई सारी फिल्मों में नजर आ चुकी कीर्ति अब एक बड़ी बॉलीवुड मूवी में नजर आई। वो अजय देवगन की फिल्म मैदान का हिस्सा बनने जा रही है। इसके अलावा वो मेगा स्टार चिरंजीवी की फिल्म आचार्य का भी हिस्सा होंगी। इंस्टाग्राम पर उनके 11.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो 7वें नंबर पर है। राशि खन्ना तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने जॉन अब्राहम के साथ फिल्म मद्रास कैफे से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। अब 9 साल बाद वो बॉलीवुड में वापसी कर रही है। वो सिद्धार्थ मल्होत्रा संग फिल्म योद्धा में नजर आएंगी। इंस्टाग्राम पर 7.8 मिलियन फॉलोअर्स के साथ राशि खन्ना 8वें नंबर पर है। अनुष्का शेट्टी, बाहुबली फेम अनुष्का शेट्टी को भला कौन नहीं जानता। एक्ट्रेस का अपना अलग ही अंदाज है और साउथ इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि देश भर की ऑडियंस उन्हें काफी पसंद करती है। अनुष्का के इंस्टाग्राम पर 5.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो 9th पोजीशन पर है। लता मंगेशकर को हिंदी सिनेमा की सर्वकालिक महान फीमेल प्लेबैक सिंगर कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। स्वर कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर ने अपने सिने करियर की शुरुआत 1942 में की थी। भारत रत्न, पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के, राजीव गांधी संबदावना पुरस्कार समेत तमाम पुरस्कार अपने नाम कर चुकी लता ने हजारों गाने गाए हैं। इसी में से बहुत मुश्किल से हमने कुछ 10 गाने चुने हैं जो कि लता मंगेशकर के सबसे हिट रहे हैं। वैसे तो ये काम बहुत मुश्किल था क्योंकि लता के सारे गाने सुपर हिट रहे हैं। आइए देखते हैं ये टॉप 10 गाने। सबसे पहला, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। ये गाना देशभक्ति पर गाया गया था और इस गाने को काफी पसंद भी किया गया था। लग जा गले की फिर ये हंसी रात हो न हो, और ये साधना मूवी का गाना था। आपको बता दे कि ये मूवी भी बहुत हिट हुई थी और ये गाना आज भी लोग सुनते आ रहे हैं। प्यार किया तो डरना क्या, मुगले आजम का ये गाना आज भी लोगों के जुबान पर खूब चलता है। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, ये गाना अनपढ़ मूवी का था। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, अनारकली का ये गाना भी काफी मशहूर था। जिस मूवी ने सबको रुला दिया और उसका ये गाना दोनों वर्जन में था, मेल वर्जन एंड फीमेल वर्जन। दोनों ही वर्जन काफी ज्यादा हिट हुए। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, ये गाना गाइड मूवी का था जो कि काफी पॉपुलर हुआ। पर्वत के पीछे चंबे दा गाँव, महबूबा मूवी का ये गाना भी काफी हिट रहा। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। रोटी कपड़ा और मकान मूवी का ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ। वंदे मातरम, आनंद मठ मूवी का ये गाना भी लोगों के अंदर देशभक्ति जगा देता है। बात अगर 10 गानों की करें तो इसमें ऐसे कई गाने हैं जो हम शामिल नहीं कर पाए, लेकिन करे भी तो कैसे करें क्योंकि सारे ही गाने लता मंगेशकर ने बहुत ही खूबसूरती से गाए हैं। फिलहाल लता मंगेशकर काफी बीमार चल रही हैं। कोरोना की वजह से उन्हें आईसीयू में रखा गया है। दुआ करते हैं कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाए और वापसी कर ले। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए फैक्ट मीडिया के साथ।